हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एसएससीजीडी रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 1। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम करने वाले हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससीजीडी में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध छत्ते से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है? अस्तबल से है, मांद से है, बाड़ा से है, घोंसला से है। जैसे मधुमक्खी छत्ते में रहती है, उसी प्रकार से घोड़ा किस में रहता है? अस्तबल में रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। तांबा, पीतल, सोना, चांदी। देखो, तांबा एक धातु है, मेटल। सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, लेकिन पीतल ना मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बनती है? Cu प्लस Zn। कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है, इसीलिए हमारा आंसर पीतल सही होगा। सभी धातु हैं और पीतल एक अधातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 7, 11, 19, 31, 47। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 7, 11, 19, 31, 47। अब यहाँ क्या आएगा? इनका डिफरेंस निकालते हैं पहले। 7 और 11 का डिफरेंस 4 होगा। 11 और 19 का डिफरेंस 8 होगा। 19, 31 का डिफरेंस 12 होगा। 31, 47 का अंतर 16 होगा। तो देखो एक पैटर्न बन गया। पहले 4 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 12, फिर 16। अब कितने? 20 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 47 में 20 जोड़ो, 7 0 7, 4 2 6, यानी 67 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग। यह निश्चित कूट भाषा में रोज को लिखा जाता है, तो लीप को क्या लिखा जाएगा? एक क्वेश्चन आपका कोडिंग से आ गया। देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे रोज को लिख रहे हैं TQUG। देखो आर में हम 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। आर कितने पर होता है? 18 पर। और टी कितने पर होता है? 20 पर। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी आर में 2 जोड़ रहे हैं। वैसे ओ कितने पर आता है? 15 पर। क्यू कितने पर आता है? 17 पर। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी अंतर 2 का। एस 19 पर आता है, यू 21 पर, यानी इसमें भी 2 जोड़े। ई 5 पर आता है, वो जी 7 पर, मतलब यहाँ भी 2 जोड़े। मतलब 2 जोड़कर हमें लिखना है। ऐसे ही हम लीफ में, वो लीफ को कैसे लिखेंगे हम? एल में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एल 12 पर आता है। 13, 14 पर क्या आता है? एन, तो पहले एन आएगा। फिर ई मतलब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 पर क्या आता है? जी, एन जी। फिर ए मतलब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 पर क्या आता है? सी। फिर एफ को लिखेंगे। एफ मतलब एफ 6 पर आता है, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 पर क्या आएगा? एच। NGCH। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न समझते चलना है आपको। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसका भाई मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए, एक व्यक्ति एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति बोल रहा है कि उसका भाई, जो तस्वीर है ना, तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रहा है वो कि जो तस्वीर वाले व्यक्ति का भाई मेरे पिता की इकलौती पुत्री, जो व्यक्ति है, जो ये वाला व्यक्ति है,
इसके पिता की इकलौती पुत्री। पिता की पुत्री कौन होगी? बहन होगी। पिता की इकलौती पुत्री बहन, इकलौती पुत्री का पुत्र मतलब बहन का पुत्र। पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? अपनी बहन होगी। तो इसमें लिखा है इकलौती पुत्री का पुत्र मतलब अपनी बहन का पुत्र है। मतलब जो तस्वीर वाला व्यक्ति है ना, वो इस व्यक्ति की बहन का पुत्र है। तो बहन का पुत्र कौन लगता है? बहन का पुत्र कौन लगता है अपना? भांजा या भांजी या भतीजा बोल दो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही दिमाग से सॉल्व करना है, बिना डायग्राम के भी सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन 6 ये भी देख लो। हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे 2 4 12 3 6 9 और 4 16, तो यहाँ पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी हमें निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। 2 4 12, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 गुणा 2 करेंगे तो 12। तो इसमें तो अप्लाई हो गया। जैसे 9 और 3 12, 12 दूनी नहीं, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं 4 और 2 जोड़ कितने हो जाएंगे? 6, 6 में से पहली संख्या का गुणा करेंगे, 6 दूनी तो 12 आ रहा है। ऐसे ही 3 6 9 देखो, 9 और 3 कितने? 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 जोड़ो 12, 12 में पहली वाली संख्या 3 का गुणा करेंगे, 12 3 12 तिया 36, मतलब सॉल्व हो रहा है। इसको मिटा देते हैं पहले। हमें सॉल्व करना है। अब पैटर्न समझ में आ गया। पहले 2 संख्याओं को जोड़ना है, फिर उस जी 2 संख्याओं में पहली वाली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है। ऐसे ही 4 और 16 से यहाँ क्या आएगा? तो 16 और 4 जोड़ दो, पहले कितने हो जाएंगे? 20। 20 में जो पहली वाली संख्या 4, 4 का गुणा कर देंगे तो 20 चौको 80, यानी 80 हमारा आंसर होगा। 80 आंसर देखो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नीचे आ गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 80 हमारा आंसर था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वेन डायग्राम निम्नलिखित के बीच संबंध दर्शाने वाला सही आरेख चुनिए। भारत, हरियाणा, एशिया। 3 अलग अलग गोले, इसमें गोले नहीं है, उन्होंने उनकी हिंदी करके लिख दी। चलो बना देते हैं अपन इसका डायग्राम। देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा? भारत, हरियाणा, एशिया। देखो तुमको पता होगा एशिया में भारत आता है। एशिया एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत देश आता है, और भारत में हरियाणा आता है। हरियाणा भारत का एक स्टेट है। तो कैसे बनेगा? हरियाणा किस में आता है? भारत में। भारत का में आएगा एशिया में। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। 3 अलग अलग गोले, ये नहीं होगा। एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक गोला। हाँ जी ठीक होगा। एक के अंदर एक, इसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक और गोला। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर नंबर भी सही होगा। न्याय संगत। सभी पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिल रबर है। निष्कर्ष, सभी रबर पेन हैं और कुछ पेंसिल पेन हैं। एक कथन है, उसके निष्कर्ष दिए गए हैं 2। निष्कर्ष 1, सभी रबर पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं। तो इसके लिए हम पहले पेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे? कथन में लिखा है सभी पेन पेंसिलें हैं। मान लो पेन मान लेते हैं हम पी को। ठीक है, सभी पेन पेंसिलें हैं, सभी पेन पेंसिलें, पेंसिलें हम क्यू को मान लेते हैं। ठीक है, सभी पेन पेंसिलें मतलब सभी पेंसिलें पेन हैं वो पेंसिलों के अंदर आएंगी, और कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है। पेंसिल जो बार वाली हैं, तो कुछ पेंसिल रबर है, रबर को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, इस गोले को हम अंदर नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसने बोला है कुछ पेंसिल रबर है, तो हम पेंसिल तक ही रखेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखेंगे।
अब इस डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझे। ऐसे निष्कर्ष एक, सभी रबर पेन हैं, सभी रबर पेन हैं। ये सभी रबर बोल रहा है कि पेन है, सभी रबर पेन। रबर तो पेन से कोई रिलेट करती नहीं है, रबर अलग है, पेन अलग है। रबर का गोला यदि पेन के अंदर आता तो हम बोलते कि सभी रबर पेन है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब दूसरा, कुछ पेंसिल पेन हैं। पेंसिल है कौन है, क्यूब वाली। ये बोले कुछ पेंसिल पेन हैं, पेन इसके अंदर है। हाँ, तो ये हो सकता है, कुछ पेंसिल पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पेन है ना पेंसिल के अंदर ही है, तो कुछ पेन तो पेंसिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो देखो केवल जो निष्कर्ष है 2 सही है, 2 निष्कर्ष ऑप्शन बी में है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन आ गया बैठक व्यवस्था का। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है। यदि ए और सी दोनों छोरों पर बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है। मान लें कि क्रम बी ई डी है। इसमें पहले जो क्रम दे दिया है बी ई डी, तो इसको तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, पहले से क्रम दे रखा है। कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी 5 व्यक्ति हैं, बैठा दो। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठेंगे। इसमें बोला है कि ए बी के बगल में, सी डी के बगल में, डी ई के साथ नहीं बैठा। यदि ए और सी दोनों छोरों पर हैं, तो ए और सी तो छोर पर बैठेंगे। मान लो ए इधर छोर पर बैठ गया तो सी इधर बैठेगा। यदि ए इधर साइड बैठता तो सी इधर बैठता, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। यदि ए और सी दोनों छोरों पर हैं, यदि ए इधर बैठ जाएगा तो सी उधर बैठेगा, यदि ए इधर आ जाएगा तो सी इधर आ जाएगा। अब बीच में कितनी 3 जगह बची, और 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, बी ई डी, तो इनका क्रम पहले से दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, बी सी डी लिख दो, बी ई डी, नीचे भी लिख दो बी ई डी। अब मिला लेते हैं कौन सा इसमें सही है। ए बी के बगल में है, ए बी के बगल में, इसमें तो ठीक है। इधर ए बी के बगल में नहीं है, तो इस वाले को गलत कर दूँ, मतलब ये नहीं बन सकता। क्वेश्चन बोला ना ए बी के बगल में, तो ए बी के बगल में यहाँ पर है, तो हमारी ये वाली बैठक व्यवस्था सही हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण प्रतिबिंब। यदि दर्पण को एम एन पर रखा जाए तो शब्द पुलिस का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो ऐसे कर लूँ, पुलिस का हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है, ये पुलिस है। मान लो हमने दर्पण यहाँ पर रख दिया ऐसे। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको पलटेंगे, पी ऐसा हो जाएगा, वो तो सेम टू सेम रहेगा, एल ऐसा हो जाएगा, आई ऐसा हो जाएगा, सी और ई भी ऐसा रहेगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। तो कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।